नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनको देखेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख ही सकते हैं भारत और पड़ोसी देश। तो देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश इसमें देख ही सकते हैं आप। चाइना, सबसे पहले चाइना जो सबसे बड़ा भारत का पड़ोसी देश है और सबसे छोटा देश यहाँ पर मालदीव है, लेकिन ये बाउंड्री नहीं बनाता इसलिए भूटान है सबसे छोटा। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा था पहले, पाकिस्तान जो भारत का ही बेटा ही है, नल्ला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हल्का-सा बॉर्डर लगाता है, लगभग 98 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है 98 किलोमीटर के आसपास। तो भारत के बारे में देखेंगे, तो भारत की भौगोलिक स्थिति के सामान्य परिचय। तो भारत की स्थिति और जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत पृथ्वी की उत्तरी और उत्तरी पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है और उत्तर गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और विशेषता देखेंगे, अक्षांशीय विशेषता जो लैटिट्यूड होता है और देशांतीय विशेष विस्तार जो लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसके अक्षांशीय और देशांतीय के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये 0 डिग्री लाइन होती है, तो 0 डिग्री लाइन के जो पैरेलल होता है वो अक्षांशीय होता है और जो 0 डिग्री लाइन पर परपेंडिकुलर होता है वो देशांतीय होता है, लॉन्गिट्यूड। तो इसके बारे में जानेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साउथर्न पार्ट है, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट देखेंगे, देशांतीय विस्तार 68 डिग्री से लेके 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्व तक है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोती है गुजरात में। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है किबूथी और यहाँ पर गौहर माता बोलते हैं, गौर मोती है माता ऐसी एक ही है गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेके है। उत्तरतम बिंदु देखेंगे इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। मानक समय स्टैंडर्ड मैरीटाइम, भारत का मानक समय 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांश से लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी बोलते हैं से लगभग 5.5 घंटे आगे है। यह मानक समय रेखा 5 भारतीय राज्यों में से होकर गुजरती है। उसमें से देखेंगे एक एक करके। एक जो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ऐसे में आता हुआ है ऊपर से नीचे तक। इसमें मैप में देखेंगे हम, यहाँ से होता हुआ ऐसे निकलता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और विश्व में 10 क्षेत्रफल की एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और पृथ्वी पर भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज में देखा जाए तो 2.4% है पृथ्वी का। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, उत्तर से ऊपर से लेके नीचे तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर लंबा है। तो भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है जो ऐसे बना हुआ है ना। तो यहाँ पर समुद्र है चारों तरफ। तो इसका 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और द्वीप द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार और मालदीव को मिला के लगभग 7,516.6 किलोमीटर बनता है। जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख लो,
जैसे जी है, यहाँ से लेकर यहाँ देखा जाएगा तो 6100 किलोमीटर माना जाएगा, 6100 किलोमीटर। और जैसे ये मालदीव है और ये अंडमान निकोबार है, तो इसको पूरे में को मिला के 7516.6 किलोमीटर है। देखेंगे आगे। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। तो जी के नाम से याद रख सकते हैं। तो जी सबसे लंबी गुजरात, सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट देखेंगे। राजधानी दिल्ली है और प्रशासनिक इकाई वर्तमान वर्तमान में लगभग नहीं 28 है राज्य और 8 यूटी है। अधिकतम भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार के लिए, और संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं मान्यता है। और लगभग मतलब 2100-2200 लगभग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारतीय संविधान के हिसाब से 22 भाषाएं बोली जाती हैं, मानी जाती हैं, मान्यता प्राप्त है। जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से प्रथम स्थान पर है, जिसमें लिखा भी है। जनसंख्या घनत्व में 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और साक्षरता लिटरेसी रेट 74.04% है। और भारत का राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और बाकी के आप जानते ही होंगे। भारत की कुल 7 देशों के साथ भूमि सीमा या बॉर्डर मिलती है, जो लगभग 15,106.7 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, जो हमारा ही बेटा एक तरह से, तो इसकी सीमा का नाम है रेड क्लिफ। यह सीमा 7 अगस्त 1947 15 अगस्त को बंटवारा हो गया था, लेकिन बॉर्डर जो फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन जो 7 अगस्त को फिक्स हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन के बाद सीरियल रेड क्लिफ के अध्यक्षता वाले सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। अन्य सीमाएं पाकिस्तान के साथ भारत और अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो एलओसी बोलते हैं, भी है, जो 1972 सीमा शिमला समझौता पर के बाद स्थापित हुई थी। पड़ोसी भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यूटी में लद्दाख, और लगभग इससे 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान से। नेक्स्ट देखेंगे चीन। तो चीन की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और यह रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत तत्कालीन ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच निर्धारित की गई थी। और फिर चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार संभाल लिया, तो फिर वो चीन और भारत के बीच आ गई। पहले तिब्बत और भारत के बीच में था, लेकिन अब वो क्या है कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जे कर लिया, इसलिए अब चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा। अन्य अन्य सीमाएं चीन के साथ भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी है। यह एक ऐसी सीमा है जो 1962 के युद्ध के बाद से विवादित रही है, स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं है। पड़ोसी और पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यूटी है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ लगभग 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश। सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा। और भारत भारत की सबसे लंबी रेखा बांग्लादेश के साथ है, और लगभग 496.7 किलोमीटर। और इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लगभग 5 राज्य बाउंड्री बनाते हैं बांग्लादेश से। नेक्स्ट देखेंगे नेपाल। नेपाल में है कोई स्पष्ट नाम नहीं है, ये खुली सीमा है, और जिसके कारण इन दोनों के बीच में अक्सर विवादित होता रहता है और आगमन होता रहता है।
पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और इसके साथ लगभग 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर की बाउंड्री बनती है। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार। म्यांमार की सीमा का नाम कोई नहीं है और पहाड़ी और वन्यजीव से होकर गुजरती है। पड़ोसी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसका लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे भूटान। भूटान में कोई भी नाम नहीं है और ये शांति और मित्रता पर आधारित है। पड़ोसी राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और लगभग 699 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे अफगानिस्तान। तो सीमा का नाम है डुरंड रेखा और यह है 1893 ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। विवाद वर्तमान में यह सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में से गुजरती है, तो इसलिए भारत इसे अपनी सीमा मानता है, लेकिन यह क्षेत्र भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। प्रशासनिक जो नियंत्रण में है नहीं है, क्योंकि इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके वाला एरिया है ये, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में माना जाता है डुरंड रेखा को, डुरंड लाइन को। तो नेक्स्ट देखेंगे पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केवल लद्दाख के साथ इसकी छोटा सा हिस्सा बनता है और इसकी लंबाई बॉर्डर की लगभग कहीं कहीं पे 98, 96 और कहीं कहीं पे 106 भी मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत की कुल सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है जो 4 या 96.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ और 106 किलोमीटर है। और सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला देश नेपाल है, 5 राज्य और यूटी, एक यूटी है। नेक्स्ट समुद्री सीमा। भारत की जलीय सीमा दो पड़ोसी साथ मिलती है, जिसको श्रीलंका और मालदीव के साथ है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग करता है पाकिस्तान वो श्रीलंका और भारत को, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे तो आज के हमारे वीडियो हुआ कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको वीडियो पहुंच जाए, मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लगभग हमने 10 से 15 मिनट में हमने देखा, भारत के बारे में जाना और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना। तो थैंक यू, आपने देखा।